नमस्कार दर्शक बिन, अपने सबके बहुत बहुत स्वागत है मधेश लाइव मीडिया में। हम कार्यक्रम प्रस्तोता सुभाष कुमार मंडल। दर्शक बिन, आज के हमरा सबके अतिथि के रूप में रहल बलरा नगर पालिका के अध्यक्ष प्रत्याशी जे कि नेकपा माओवादी से अपन उम्मीदवारी के घोषणा कैले छथ। बलरा नगर पालिका वार्ड नंबर 10 सुदामा के युवा सोच के नेता रामाशंकर प्रसाद कुशवाहा जी, उनकरा से हम सब चुनाव के ही विषय पर केंद्रित रह के बहुत बातचीत करम। तो आओ दर्शक बिन, उनकरा के स्वागत करे छी। बहुत बहुत स्वागत है अपने के मधेश लाइव मीडिया में। नमस्कार। अपने पहले ही बताया जाओ कि जे 5 साल के अवधि में अपने के नगर पालिका में कैसन विकास भेल है। सबसे पहला बात है कि जो देश में व्यवस्था बदलक, वो व्यवस्था बदलला पर देश में जो 753 गो सरकार बना, वही 753 सरकार के अवधारणा रहा कि गांव-गांव में सिंह दरबार कहकर जनता के समस्या, हर एक समस्या का समाधान स्थानीय लेवल पर होए के चाहिए। 5 साल के अवधि में जो बलरा नगर पालिका के सरकार के नेतृत्व कैलन है, वो जनता के विकास के लिए एगो जो जनता के आधारभूत आवश्यकता, शिक्षा होखे, स्वास्थ्य होखे, चाहे रोजगारी होखे, चाहे कृषि के क्षेत्र में होखे, ऐसा कौनो किस्म के विकास जनता अनुभूति न करे पावल है यही नगर पालिका में। आज दिन में अगर अपने भी कोई वार्ड में आम जनता से भी अगर एक बारे में बुझे के चाहें तो बुझ सकै छी कि ऐसा जो आधारभूत आवश्यकता है जनता के, वो एको गो अभी पूरा न होल है। यही के लेल हमर मान्यता है कि यही नगर पालिका में अभी विकास के जो एगो गति है वो शुरू के स्टेज में भी न है से हमनी सबके अनुभव हो। ई नगर पालिका में काहे न विकास भेल? कौन ऐसा कहते कि विकास न होल? नगर पालिका न होए के एके गो कारण है कि यही नगर पालिका के नेतृत्व एगो समानती सोच, तानाशाह और जमींदार के हाथ में चल गया, जिनका चलते यही नगर पालिका के लोग आजो के दिन में जो देश राणा शासन से और राजतंत्र से मुक्ति होके देश गणतंत्र की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आजो के दिन में बलरा नगर पालिका के लोग वही जमींदार के चपेट में और जमींदार के चपेट में पड़ला के चलते न शिक्षा के विकास होला, न स्वास्थ्य के विकास होला। जनता के जेन्यून जो एगो मांग है विकास के, उ सूचक में एगो जो इनिशियल स्टेज भी होए के चाहिए, वो इनिशियल स्टेज के भी शुरुआत न हो सकल है। ये एके वो कारण है कि सामंती शोषक और जमींदार के हाथ में नेतृत्व गेला के चलते यहाँ के जनता आजो के दिन में दुख पा रहा है। अपने जो कहली कि राणा शासन और जमींदार के वजह से नगर पालिका में विकास न हो सकल, तो अपने सब ये बात के विरोध काहे न कैली? नेपाल के बहुत ऐसा जगह पर बहुत ऐसा प्रतिनिधि ये बात की कानूनी कार्रवाई के लेके अभी जेल में भोगत रहा है, लेकिन अपने सब ई राणा शासन के ऊपर काहे न आरोप लगेली, काहे न एकरा विरोध कैली? यहाँ के जनता जो कानूनी रूप से नेपाल सरकार के मातहत में जितना भी कार्यालय है जो विकास के लिए, सुशासन व्यवस्था के लिए और स्पष्ट कार्य योजना और चाहे ई नगर पालिका के विकास में जोन भी अनियमितता हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, वही के लेल यहाँ के जनता सब, आम जनता, हम भी वही निकाय में गेला के बावजूद भी ई नगर पालिका के ऑफिस आजो के दिन में अपने देखल जाता है तो ई ऑफिस कोनो नगर प्रमुख के घर से उनका बेड पर से नगर पालिका चलल है। ई 5 बरस के लोग देखले है और यहाँ के जो शासन व्यवस्था के जो एगो पद्धति है, उ पद्धति में भी कहीं ना कहीं त्रुटि होला के चलते जनता मानने पड़ल है। जनता निकाय में खोजला के बावजूद भी कोनो किस्म के न कार्रवाई अभी तक होलक, न कोनो किस्म के यही पर कानूनी रूप से पहल होल है। वही के लेल जनता खोजले है, लेकिन ओकर निकास अभी ई देश के कानून व्यवस्था भी न देवे सकल है। अपने कहे के मतलब कि कानून से भी बढ़ के यहाँ के राणा शासन के पावर है, वही कारण से ऊपर कानूनी कार्रवाई न हो सकल है। यहाँ के तो नगर प्रमुख हमनी सब जो सुशासन के लेल बहुत विकास के लेल ऐसा किस्म के मॉडल ले आयल जाए, एना करबै तो अहाँ बहुत भ्रष्टाचार करै छियै। यहाँ तो योजना सब में 25% से लेके 45% अपन पर्सनल कमीशन लेके योजना सब चलल है, जो आजो के दिन में गुणस्तरहीन योजना सब चल गई है। ओकरा बाजो कहला के बाद यहाँ के नगर प्रमुख तो कहे
कि ई देश के एगो भ्रष्टाचार निवारण के लेल एगो कार्यालय है जेकर नाम है अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग। ओकरा लेल भी हम सब भाग छुटिया देले छियै। हमरा ई देश में कोनो कुछ न कर सकै छै। यहाँ के जनता के एक किस्म के मतलब यहाँ देशे के कानून व्यवस्था पर एगो चट्टा मारे के भी काम कैलन और उ व्यवस्था में भी हम के उजूरी दे के निवेदन दे के यही नगर पालिका में वैसन कोनो किस्म के कार्यवाही न होलक और विकास के अनुभूति जनता के मिले के चाहिए। अपने जे ई सबके दोषी अगर मेयर के ऊपर ठहरा रहल छै, यहाँ के नगर प्रमुख के ऊपर, अगर बिहान के दिन में वो नगर प्रमुख अपने के आके हम अगर कैसनो आरोप अपने के ऊपर लगा सकते है, वो समय में अपने की कर सकै छी? 11 गो वार्ड के जनता सब प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति कर ले है और बुझ गए है कि यही नगर पालिका में 5 साल हम सब निरंकुश शासन में रही है और इस शासन के बदले के है और ई बदले के लेल हमनिए के समाज के नेता चाही। ई मानसिकता लोग में आ गया है कि हमरे समाज के और हमरे तह के नेता आते तो हमनी के विकास करते और कोनो जमींदार कोनो पूंजीपति वाला और कोनो शासक अतै तो हमनी के विकास न करते। उ जनता बुझ गए है। ओहि के लेल यहाँ चुनावी माहौल में किनकरो विरोध न, यथार्थवाद जनता भी कहते और हम भी कहबै ई बात। अगर देखल जाओ तो हमनी के सबसे पहले शिक्षा के विकास के अगर मामला में देखल जाओ तो सबसे पहले शिक्षा के हमनी के आवश्यकता पड़ल। अगर शिक्षा ही होई तो कोई आदमी विकास कर सकले। अगर ये नगर पालिका में देखल जाओ तो 5 साल के अवधि में शिक्षा में कैसन विकास होल है? यहाँ के अगर शिक्षा के विकास कहे तो बहुत बड़का बढ़िया एगो प्रश्न कैली। यहाँ शिक्षा के विकास के संदर्भ में कहबै तो लगभग आई से 100 बरस पहले कहबै जब राणा शासन रही तो ओकनी के सोच रही कि जनता के बच्चा सब, जनता के बाल बच्चा सब पढ़ लेते तो वो सब बुझे वाला हो जाते। यही नगर पालिका में वह सोच कि यहाँ के भी जनता सब पढ़ लिख लेते तो वो सबे गरीब, मध्यम वर्ग, दलित के बच्चा पढ़ते तो वो शिक्षित हो जाता और शिक्षित होते तो सब बुझे वाला हो जाता और बुझे वाला होते तो ये आदमी के शासन व्यवस्था न चले सकता। यही के लेल 5 साल में शिक्षा में एको गो कौनो किस्म के वो भौतिक विकास भी हो या शैक्षिक गुणस्तर के बात हो, ई आज तक ले यही नगर पालिका में न हो सकल है। ऐसा तक के भी कि नेपाल सरकार से 1 से 5 तक के बाल विकास से लेके 5 तक के बच्चा के लेल जो एगो नाश्ता के कार्यक्रम है, जो खाजा कार्यक्रम है, वो खाजा कार्यक्रम में भी नियमित रूप से न चलैया। एक अनुगमन भी नगर प्रमुख कहियो न कैले होत और आषाढ़ महीना में वो अपन कमीशन लेके और ऐसा भी खाजा के फरछौट ज़्यादा के ज़्यादा वो कैले छत से उदाहरण है कि जनता के बच्चा सब विद्यालय में जाके भूखे घरे आयल है और वो खाजा के पैसा भी पर्सनल कमीशन पर फरछौट करके दिले छे। अपने पास ही बात के प्रमाण है कि अपने ऐसा ही हवा ताल में बोले कि ऐसे नगर प्रमुख कहले हैं। हवा ताल में तो हम सब बातें न करे छी, हम सब यथार्थ पर बात करे छी। खाजा हरेक महीना के जितना भी विद्यालय खुले वाला दिन है नेपाल सरकार तोकिए के पठैले है कि 180 दिन विद्यालय खुलते थे, 180 दिन के पैसा देते। लेकिन हम सब यही नगर पालिका के आम जनता छी और ई नगर पालिका के विद्यालय सब में हम सब जाई छियै त खाजा न चलै छै और न चलै छै कहीं न कहीं एकर एहि में नीतिगत और ई मेयर साहब के खाजा न चलावे के जनता के बच्चा सब नियमित रूप से उपस्थित विद्यालय में न होके न पढ़े ई सोच स्पष्ट रूप से झलकै छै और ई कहीं न कहीं आर्थिक अनियमितता के संकेत दै छै। नेपाल सरकार 180 दिन के खाजा दै छै और विद्यालय में न चलै छै तो यही के लेल हम सब ई बुझ सकै छियै कि कहीं न कहीं आर्थिक अनियमितता और शिक्षा में बहुत ऐसा कमी कमजोरी देखल गया अपने के कहे के अनुसार। अगर अपने एगो टीचर भी छी और अपने ई नगर पालिका में अगर नगर प्रमुख बन के आएम तो शिक्षा के क्षेत्र में की विकास कर सकै छी? देखल जाए हम एगो शिक्षक रही है और शिक्षक के नाते शिक्षा के महत्व की होई छै ई जो विश्व है
ई विश्व इतना विकसित होए के सबसे प्रमुख कारण है कि शिक्षा में जोन देश ज़्यादा शिक्षा में स्तरीयता कायम कर ले है, गुणस्तरीय शिक्षा है, वो देश आज के दिन में विकसित देश है। वहाँ के लोग शिक्षित है, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के व्यवस्था बहुत फर्क है। लेकिन आजो के दिन में हमारे नगर पालिका के जनता सब के बच्चा सब विद्यार्थी सब पढ़े के मौका न पा रहा है। यही के लेल अगर हम यही नगर पालिका के नगर प्रमुख बन के अलिए तो सबसे एक नंबर के प्राथमिकता क्रम में शिक्षा रहा और उस शिक्षा केना व्यवस्थित करबै, यही के लेल हमनी के पास एगो स्पष्ट विजन है। सबसे पहल का बात तो शिक्षा के लेल विद्यालय चाहिए। आजो के दिन में हमनी के नगर पालिका के 5 गो वार्ड में माध्यमिक विद्यालय है और 6 गो वार्ड में माध्यमिक विद्यालय नहीं है। यही के लेल ई 5 साल के अवधि अगर जनता हमनी सके विश्वास करके हमनी पर दिल तो सभे वार्ड के जोन वार्ड में माध्यमिक विद्यालय न है 5 साल के अवधि में माध्यमिक विद्यालय बना और विद्यार्थी के साथ मतलब विद्यार्थी के कैपेसिटी अनुसार जो नेपाल सरकार तोक दिले है कि एक कक्षा में 50 गो विद्यार्थी पर एगो शिक्षक देवे के लिए हमनी शिक्षक व्यवस्थापन करबै और गुणस्तरीय शिक्षा के लिए जोन भी शैक्षिक सामग्री से लेके विद्यालय के भौतिक संरचना तक के स्तर उठावे के ओकर निर्माण करे के काम हम सब करबै और गुणस्तरीय शिक्षा के लिए पहल करबै। कैसे अपने के ऊपर यहाँ के जनता सब विश्वास करते कि अपने जीतला के बाद कर सके छी कि जे मेयर अभी भ्रष्टाचार कर रहा है वैसने अपनों के भी सोच कहीं जीतला के बाद बदल जाते कि हाँ हम भ्रष्टाचारिये में लाग जाए, अपने कैसे कह सके? जीते के एक एगो आधार है और ई जनता विश्वास भी करते कि कैसे विकास करते कहला कि यही नगर पालिका के 5 साल के अवधि में जिनका पास शासन रही है उस शासन व्यवस्था में ऐसा किस्म के एको गो अनुभूति लोग के देवे न सकल। लेकिन आजो के दिन में जनता के विश्वास करे के एक एक आधार है कि जो युवा एगो समाज सेवी के रूप में हम सबके माझ में आ रहा है उ समाज सेवी कहीं ना कहीं अपन जागीर के दाव पर लगा के यही नगर पालिका के जनता के समुचित विकास के लेल सेवा करे के लेल आ रहा है और ई जोन एगो यही नगर पालिका के जनता के एगो बुझू बच्चा के रूप में हम छी कि जोन यहाँ के जनता हमरा पर विश्वास करते तो वो विश्वास के एगो ठोस आधार कि हम यही समुदाय के छी जोन मध्यम वर्ग एकदम निम्न वर्ग के लोग और यही नियत से आयल छी कि जनता के सेवा करी और हमारा नियत में अगर सेवा करे के है तो जनता के तो पक्के विश्वास होता है। अभी तो बहुत आदमी बहुत रंग के कड़ा भाषण कड़ा बात लेके आता है और बहुत बड़का सपना लेके आता है, लेकिन उस सपना के वो साकार न करते। लेकिन हम सब ई प्रतिबद्धता जनता के माझ देवे के चाहे छियै कि हम सब अबै तो एगो समुचित विकास करबै। वही विकास में शिक्षा के विकास होते, स्वास्थ्य के विकास होते और हमनी सके यहाँ के जोन बल्ला नगर पालिका के जनता ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पर निर्भर है तो कृषि क्षेत्र में केना युगकारी परिवर्तन ले आके कृषि में ही आत्मनिर्भर होए वाला के आर्थिक उन्नति केना होते वही किस्म के योजना और मॉडल हम जैसे कि अपने कह रहा छी कि हमरा पर जनता विश्वास करते उहे जनता अपने के मम्मी भी ऐसे पहले रहलन उप मेयर उहे जनता विश्वास करके अपने के मम्मी के भी जीतलन ये नगर पालिका से उप मेयर बनैलन। अपने के मम्मी 5 साल के कार्यकाल में की कर ये नगर पालिका के लिए? अब ये बहुत बढ़िया बात कहली है। अब मम्मी के संदर्भ में कहबै तो सब बात हमरे से स्पष्ट तो न होते, लेकिन हम कुछ बात कहेला चाहे छी। अब यही नगर पालिका के मम्मी उप प्रमुख होला के बाद ये जनता के समुचित विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, स्वास्थ्य के विकास के लिए, कृषक सबके लेल कृषि के क्षेत्र में केना विकास करे के पड़ते, युवा सबके रोजगारी के केना विकास करे के पड़ते, स्वरोजगार केना बनाए के पड़ते, यही किस्म के योजना सब लेके गेला के बाद अपन बात रखला के बाद ई जोन शासक और जमींदार और शोषक जोन नगर प्रमुख है
कि अहाँ के बात न चलते, अहाँ के खाली सिग्नेचर करू, उप मेयर के काम है नगर पालिका में न होइ छै, उप मेयर के कोनो अधिकार न है। अहाँ अगर यहाँ साइन करबै तैयो बजट पास होतै, न करबै तैयो बजट पास होतै। यही नगर पालिका में अहाँ के चाहे वार्ड अध्यक्ष के कुछ बजट लेके आ चलावे के है, मतलब वो हम जेना कहबै तेना योजना बनावे के है, तो अहाँ योजना बनाऊ, न तो जनता के जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वरोजगार, रोजगार के बात करै छियै तो ई बात न चलै छै। ओहि के कथी कहै छै कि एगो स्पष्ट और यथार्थ और प्रमाण की है कि अपने अगर पत्रकार साहब ई देखे के चाहे छी तो एगो नगर सभा में अगर ई नगर प्रमुख उ बात न सुनै तो उप प्रमुख के अगर कोनो अधिकारे न है तो ओकरा बाद नगर सभा कार्यपालिका एको मिनट में उप प्रमुख जी के सिग्नेचर न होते। एकरा लेल ई देश के शासन व्यवस्था दोषी है। अगर सही में उप प्रमुख के हाथ में पावर और उप प्रमुख के अधिकार रहती है तो ई 4 साल के जो बजट चल रही अर्थ मंत्रालय, संघीय मामला तथा समान प्रशासन मंत्रालय, गृह मंत्रालय यही पर रोक लगती है कि न उप प्रमुख जी के योजना तर्जुमा करे के अधिकार है, राजस्व बांट पाट के अधिकार है, न्यायिक समिति के अधिकार है। ई अपने क के न अली तो अपने के योजना पास न होते। यही में यही नगर प्रमुख के साथे साथे हम कुछ यही देश के जो शासन व्यवस्था है और कानून है वही में परिमार्जन करे के सलाह देवे के चाहबै कि अगर उप प्रमुख जैसन अधिकार संपन्न अहाँ पद दिले छियै तो उ अधिकार केना सुनिश्चित होतै, ओकरा लेल अहाँ कानून बनैयौ और बंदेज करियौ। अगर हम नगर प्रमुख बनबै तो उप प्रमुख के जे अधिकार है उनकरा डिग्निटी के साथ देबै और उनकर जे अधिकार है उ अधिकार है नगर प्रमुख एगो राणा शासन लेखा जो देश में शासन व्यवस्था जनता के रहलै उ राजशाही में अलै, एक बेर शासन व्यवस्था छीन लेलै तो ओकरा बाद जनता के आंदोलन करे के पड़लै। उहे आज के दिन में आंदोलन है। ई चुनाव के स्वरूप में यही देश के यही नगर पालिका के लोग आंदोलन के रूप में हमरा आगाड़ी बढ़ेले, हम अपने से न बढ़ल छी। जनता के आवश्यकता से जनता कहले कि न अहाँ अबै तभी यही नगर पालिका के समुचित विकास संभव है। हम अहाँ पर विश्वास करै छी, अहाँ हमनी सबके नेतृत्व क देल जाए। ओहि तहत हम एगो जनता के मांग लेके आयल छियै और यहाँ के नेतृत्व करे के लेल अधिक से अधिक जनता के चाहिए। अगर जोन जनता हमरा आगाड़ी बढ़ल है वही में ई चुनाव एगो कथी है प्रतिस्पर्धा है और प्रतिस्पर्धा में आगाड़ी लाए के लेल अगर 5000 जनता अभी के दिन में हमरा विश्वास कर रहा है। ई गुणस्तरीय शिक्षा के लेल, स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था के लेल, स्तरीय कृषि उत्पादन के लेल, स्वरोजगार के लेल और रोजगारी के लेल। तो अगर ई जो शासन व्यवस्था में शासक के जो स्वरूप रही है वही और अगर जनता के झुकाव ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो एगो मध्यम वर्ग के जनता सके जो सोच है कि हमनी सके घर घर में विकास आवे वो विकास कुंठित होता है। यही से हम समग्र जनता से अनुरोध करेला चाहबै कि अपने सबके विजन देखू और सबके एगो जोन उम्मीदवार सब छत उनकर बायोडाटा देखू। बायोडाटा कहे के अर्थ उनकर पछाड़ी के जोन एगो परिवेश है वो परिवेश उनका बारे में देखू और उम्मीदवार के तुलना करू कि हम अहाँ के लेल कैपेबल छी कि दोसर कैपेबल है। अगर अहाँ के विकास हमरा से संभव है तो जनता हमरा और मत देतन। ओकरा बाद उनकर जोन सपना पोकले छत उ सपना के हम साकार करब। अपने जे कहली कि 5000 जनता हमरा समर्थन में है ये नगर पालिका के, वो जनता अपने के व्यवहार से समर्थन में है कि ओकरा अपने पैसा दे के किन ले छी कि ओकरा कथी से कैले छी? सबसे पहला बात तो पैसा के बात कहली है तो हमनी सब ऐसन वर्ग से छी कि जहाँ पैसा बांटे के लेल, पैसा देवे के लेल कोनो किस्म के आधारे न है कि हम जनता के पैसा देवे। पैसा बांटे वाला के बहुत आधार है। उहे हम जनता से अनुरोध करले चाहली है कि पैसा बांटे वाला तो पैसा लेके अतै
अगर पैसे से अपन मत दे देबै तो कहीं ना कहीं जोन अपने सपना रखले छियै विकास के वो सपना पूरा ना होतै। लेकिन एगो विशुद्ध सेवा करे के भावना से आयल छियै और सेवा करे के लेल जनता उत्साहित है कि न हमरा एगो सेवक चाही और उस सेवक हम बने के लेल चल आयल छी। और कोनो भी प्रलोभन में न, सिर्फ जनता ई नगर पालिका के समुचित विकास के लेल सिर्फ रामाशंकर कुशवाहा ही एक विकल्प है कह के जनता आ रहल है और ओई में जनता खड़ा उतरतै से हमर एगो आत्मविश्वास है। अपने कहे के मतलब अगर पैसा के लोभ में पड़ के अगर जनता वोट दी तो जैसे अभी के कार्यकाल में राणा शासन चल रहा है वैसे आगे के भी दिन में चले के संभावना है। स्वाभाविक है कि अगर ये देश में जनता अगर अपन मत कहीं ना कहीं ठीक लेन देन से अगर वही और परिवर्तन हो जाता है तब विकास के कल्पना न करल जा सके। काहे कि जब ये आर्थिक ज़्यादा जैसे अब आचार संहिता में हम सबके है कि चलू नगर प्रमुख के लेल मिनिमम एगो क्राइटेरिया तोकल है, वही से ज़्यादा जोन आर्थिक रूप से संपन्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ अगर चुनाव में खर्च करे तो कहीं ना कहीं लोभ है, लालच है। जब ये अर्थ खर्च करते तो कमाए के सोच रखते। यही के लेल हम जनता से तो एगो सेवा करे के भावना से खाली हाथ लेके आयल छी। एगो हम सबके योजना बाँटे छी, हम सबके एगो संकल्प बाँटे छियै कि हम सब अबै तो ई चीज करबै। एगो संकल्प ले ले छी, शिक्षा में फलना फलना बुदा से विकास करबै, स्वास्थ्य के ई बुदा से विकास करबै। उ सब 5 गो एगो हम सबके विकास के आधार हम सब यही चुनाव में रखले छियै। उ 5 गो आधार की है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार और स्वरोजगार है, कृषि क्षेत्र के विकास है और एगो सबसे बड़का जोन विकास है जोन सामाजिक परिवर्तन के लेल, सामाजिक न्याय के लेल जोन वाला नगर पालिका के लेल योगदान देवे के है। जब तक सामाजिक न्याय के बात न होते तब तक भी ई उत्थान न हो सके है। सामाजिक न्याय में बाल बालिका के अधिकार रहता है, महिला सबके अधिकार रहता है। यहाँ जोन एक किस्म के नगर पालिका में ई पलरा नगर पालिका जोन एक किस्म के द्वंद्व के रूप में छीनल जाइ छै। ई देशे में ई जिला में ओकरा न्यूनीकरण केना होतै? सबसे बड़का आधार हम सब सामाजिक न्याय के भी पालना करबै और सामाजिक न्याय दे के जनता के केना समुचित विकास हम सब करा सकै छी। वही किस्म के हम सब एगो संकल्प लेके आयल छी। वही संकल्प में हम सब एकदम खड़ा उतरबै से हम विश्वास करते। जैसे ही अपने 5 गो बात कैली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक न्याय कैली, ये में कहीं ना कहीं हमरा देखे के मिलल कि युवा के बारे में अपने न सोचली, युवा के प्रति अपने कोनो ऐसा सोच न बनैली। युवा के प्रति एगो स्पष्ट सोच है कि युवा शिक्षित होतै तभी समुचित विकास होतै और शिक्षित युवा होतै तभी रोजगार होतै और स्वरोजगार होतै। जब ये हम रोजगार और स्वरोजगार के बात कैलिए तो कहीं ना कहीं उ प्रतिनिधित्व युवा से ही करे छै। युवा अगर शिक्षित होलै तो हम उनकरा रोजगार और ले जबै। बहुत ऐसा होथिन कि स्वरोजगार के भी बहुत क्षेत्र है, जैसे तालीम के व्यवस्था है, स्वास्थ्य के तालीम के व्यवस्था है, इलेक्ट्रिकल तालीम के व्यवस्था है, कृषि के तालीम के व्यवस्था है, मैकेनिकल तालीम के व्यवस्था है। ऐसा क्षेत्र के तालीम के व्यवस्था करबै जोन अभियो हमरा नगर पालिका के युवा सब जोन मतलब जोन शिक्षा के एक साक्षरता के लेवल में पुगल है, कोई साक्षरता के लेवल में भी न है, उच्च शिक्षा कैले है, ओकरा लेल तो हम सब समुचित एगो रोजगारी के मापदंड देबै। कय परसेंट गारंटी बा कि अपने ई काम कर सकै छी? एकर गारंटी तो जनता के विश्वास ले पड़तै कि एगो युवा सेवक होतै तो एकरा लेल 100% गारंटी होके के पड़तै कि ई एगो सेवक अलै तो 100% गारंटी के साथ यही मुद्दा सब पर काम करतै। कैला कि दोसर दिखा देले है कि यही मुद्दा सब पर काम न कैले है, दोसर तुलना करते कि सही में युवा के पास विजन है तो ई युवा दिखा देते। ओकरा लेल अब दिखावे के लेल एके गो हम चीज कहेला चाहबै कि एकरा लेल तो दोसर कुछ न दिखा सकै छी, लेकिन यही नगर पालिका के जनता के लेल
एगो चीज देखा सकै छी कि हम एगो विद्यालय के प्रवर अली है और वही विद्यालय के 3 साल के कार्यभार हम संभालले छी और 3 साल के कार्यभार के उपलब्धि 3 साल पहले के ओकर भौतिक व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था और ई 3 साल के जो उपलब्धि है कहीं हम ज़्यादा दूर न रही है, पड़ोसी पालिका में रही है और वो विद्यालय के जो संरचना है, वहाँ के शिक्षा के गुणस्तर है, वो हम दिखा दिले छियै वही वार्ड के जनता के, वहाँ के विद्यार्थी के, वहाँ के युवा के। वही से यहाँ अगर यहाँ के भी जनता हमनी सके सदर मुकाम जाए वाला ही बाटों में हम कार्यरत रहल विद्यालय रही है। वही विद्यालय के जोन एगो शैक्षिक विकास है और उ शैक्षिक उन्नति के जोन 3 साल के जोन विकास क्रम है, वही से यहाँ के जनता उ उदाहरण दे के हमारा साथ विश्वास करे के पहल का आधार है। अपने शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत चीज़ बतैली, अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखल जाओ तो ये नगर पालिका में 5 साल के भीतर में स्वास्थ्य में कैसन विकास भेल बा? देखल जाए यही नगर पालिका में स्वास्थ्य के और शिक्षा के चाहे कृषि के एगो जो कहली है ना, एगो फाउंडेशन, एगो आधारभूत लेवल पर विकास होए के चाहे, वो विकास नहीं। और स्वास्थ्य के विकास में तो ऐसा विडम्बना है कि एगो बलरा नगर पालिका के PHC रही है, उ PHC में एगो प्रसूति सेवा चलत रही है, बर्थिंग सेंटर कहे छै, बर्थिंग सेंटर चलत रही है। ई नगर प्रमुख जी आई से 3 महीना पहले उ PHC के सब झाल ढुका तोड़ के आ बाहर निकाल दिले और ओकर सेवा आजो के दिन में अवरुद्ध है। यही नगर में एगो 18 करोड़ के स्वास्थ्य संस्था बनावे के लिए आयल है, ओकरा लेल उ स्वास्थ्य PHC में अलग जमीन होते हुए भी ई 5 करोड़ के लागत में आई से 8 बरस पहले भवन तोड़ देबै तो एकरा तोड़े के लिए भी पैसा में कमीशन आ जतै और उ टूटतै तो ओकर ईंटा छड़ कबाड़ में बेच के भी कुछ पैसा आ जतै। उ मानसिकता से तोड़े के लिए गेलै, लेकिन आज के दिन में ई नगर पालिका के जनता जागरूक हो गई है। उ जनता जाके एक दिन में आजो के दिन में अपने जाएम तो कम से कम उ PHC के 2, 4, 5 गो 10 गो फोटो खींच के देखू कि ई नगर प्रमुख के ठाडो निर्देशन में, प्रत्यक्ष वहाँ उपस्थिति के निर्देशन में सबे जाल ढोका तोड़ के वो PHC के सेवा अवरुद्ध है। जैसे PHC के अपने झ्याल ढोका तोड़े के बात कहली, जिस समय में वो झ्याल ठेका तोड़ले वो समय में अपने सब विरोध काहे न कहली? मेयर से वो समय में अपने सब डर के न विरोध कहली। एक बात उहे बात न कहली, हम कहे के बहुत बाकी रहलक है। एक बात है कि उ जब झ्याल ढोका टूटलै, जब जनता के अनुभूति होलै तो जनता यहाँ के सचेत हो गए है, सबे जनता जाके कहलै कि यहाँ ई 5 करोड़ के लागत के बिल्डिंग कौनो रूप से क्षतिपूर्ण न है, क्षतिग्रस्त न है, एकरा न तोड़ सकै। यही नगर पालिका के जनता जब ये पता चल रही, कम से कम जब वो नगर प्रमुख है संरक्षण करे के जिम्मेदारी रही, उहे भक्षक बन गए, उहे तोड़े पर उत्साहित हो गई तो पहलका दिन जाके तोड़ लै, लेकिन दूसरका दिन 11 वार्ड के जनता से जाके कहलै कि नहीं भवन न तोड़ सकै छी। एकरा 18 करोड़ के कथी 2800 करोड़ के भवन बने के ओई में क्षमता है, ओकर उतना जगह जमीन है। एके तल्ला में स्वास्थ्य संस्था बन जाए छै, वो कहीं के उदाहरण ना है। काठमांडू से लेके भरतपुर से लेके जब ये अर्थ अबै छै तो उ स्वास्थ्य के भवन होते, चाहे शिक्षा के भवन होते, चाहे कोनो भवन होते, वही पर 1 तल्ला से 2 तल्ला, 2 तल्ला से 3 तल्ला, 3 तल्ला से 4 तल्ला बनै छै। जोन उनकर नाप रहलै 70 मीटर बाई 48 मीटर, उहो नाप पूरा होइत रहलै, लेकिन ओकरा बावजूदो तोड़े के मनसाय रहलै। यही के लेल स्वास्थ्य संस्था में अगर हम सब अबै, हम सबके टीम एगो है, शिक्षित टीम है, युवा के टीम है और स्वास्थ्य संस्था में एगो स्पष्ट धारणा रखले है कि ई नगर प्रमुख 5 साल में एगो PHC न बनावे सकलै। हम सबके स्पष्ट विजन है कि नगर पालिका में हम सबके सरकार अलै, हम सबके नेतृत्व अलै तो एगो बलरा अस्पताल बनतै और बलरा अस्पताल में शुरू के अवस्था में 5 गो MBBS, शुरुए के वर्ष में 5 गो MBBS खर्चतै और 24 घंटा के इमरजेंसी सेवा रहतै। स्पष्ट विजन है, हम सबके सरकार अयते
पत्रकार महोदय से अनुरोध है कि हम सबके सरकार आ गई तो 1 साल के बाद जोन जोन चीज कहे छी ओकर उपलब्धि लेवे अपने हमरा पास आ जाए जाते कि 1 साल के अवधि में हम सब बलरा नगर पालिका बलरा नगर अस्पताल के कंसेप्ट अगाड़ी लिया देवे। सिर्फ PHC न नगर अस्पताल केना रहते ओकर व्यवस्थापन केना होते हमनी सबके पास सब किस्म के टीम है। कोनो डॉक्टर है तो कोनो शिक्षक है कोनो इंजीनियर है कोनो समाज सेवी है सबे टीम है। सबके समावेशी योजना के तहत हम सब आगे 100% गारंटी बा कि अपने ही काम कर सकै छी या कि अपने जीतला के बाद जैसे वो भ्रष्टाचारी अभी के मेयर कहले है राणा शासन लिया दिले है वैसे अपने राणा शासन अपने व्यक्तिगत होले कि वो जीतला के बाद सोच बदल जाले। अभी जो अपने सोच कहे छी कि जनता प्रति हम ई करम उ करम लेकिन जीतला के बाद वो व्यक्तिगत पैसा जब पैसा देखल है तो व्यक्तिगत सोच में पड़ जाले। वैसन अपने के पास कोनो ऐसा अवधारणा अगर वो समय में आई तो वो समय में अपने से जनता कौन सवाल करते है? सबसे पहले का बात है ना जमींदार और शासक और पूंजीपति वाला के बहुते आवश्यकता रहे। एहू नगर पालिका के जो नेतृत्व कैलन हन वो तो जमींदार फैमिली से रहलन हन उनकर आवश्यकता ज़्यादा रही है। वो कथी कहे कि राजतंत्र में लोग कथी कहे कि वो अपना गांव विकास समिति के नेतृत्व कैलन मुखिया बनलन प्रजातंत्रों में मुखिया बनलन लेकिन आर्थिक रूप से इतना बजट न रही है तो उनका आवश्यकता पूरा न हो। लेकिन ई देश व्यवस्था जब परिवर्तन होल तो आज के दिन में ई स्थानीय स्तर के विकास के लिए बहुते ज़्यादा बजट और वो जीत गला के बाद उनका लगल कि अब हम सबे अपन आवश्यकता पूरा कर सके। लेकिन एगो हम गरीब के बच्चा छी हमर ज़्यादा आवश्यकता भी ना है मतलब ज़्यादा हमर आवश्यकता कहला ना है कि कहला कि हम वही लेवल के कहियो सोचे न रखली कि हमरा गाड़ी चढ़े के है हमरा 10 तला के बिल्डिंग बनावे के है ताकि मध्यम वर्ग के सोच ये है कि हमरा कम से कम 2 छाक दाल भात मिल जाए जनता के माझ में एगो प्रतिष्ठित रूप से एगो मान सम्मान मिले। सबसे बड़का बात मान सम्मान के बात हुई कि अब हम सबके जो आवश्यकता ज़्यादा रहती है तो स्वाभाविक लोग हमरा पर विश्वास न करती है कि इनकर आवश्यकता भी ज़्यादा है अभी तक ले पूरा न होल है कहीं कर लेती क्या कि जब ये मध्यम वर्ग के कहीं भी देखल जाए छै कोनो भी देश में देखू कि जब ये जनता के माझ के लोग अबै छै शासन करे तो वहाँ विकास होइ छै। लेकिन जोन एगो प्रोजेक्टेड आर्थिक रूप से प्रलोभन में पार के हमरा सबके पास बेसी समय ना है ठीक अपने शॉर्टकट में बता दिल जाओ अपने जो अभी दल सबके समिति गठन भेलन है ये में जो आचार संहिता के बात बतैलन है वो आचार संहिता कितना तक पालन करे यहाँ के प्रतिनिधि सब देखल जाए। सबसे पहला बात कथी है कि अब दोसर प्रतिनिधि के बात तो न करम हम सब ई देश के कानून में रहे वाला और कानून व्यवस्था के माने वाला एगो कथी कहै छी कि असल एगो नागरिक के रूप में हमनी प्रस्तुत होए के चाहे छी और प्रस्तुत भी हो गई। जितना भी नेपाल सरकार के एगो आचार संहिता नियम कानून बनायल है कोई नियम कानून के मातहत में हम रहबै से हम अहाँ से यही संचार माध्यम से यहाँ के जनता के प्रतिबद्ध करेला चाहे छी प्रतिबद्धता जाहिर करेला चाहे छी कि हम ये आचार संहिता के पालन करबै। और दोसर उम्मीदवार है दोसर उम्मीदवार की करथिन ओकरा बारे में तो हम स्पष्ट न कर सकै छी। हम अपन स्पष्ट धारणा रखै छी कि देश के कानून माने वाला एगो असल नागरिक छी सच्चा नागरिक छी यही के लिए लेकर बात हम सब कार्यक्रम के लास्ट के ओर आ गए छी। अपने ई कार्यक्रम से जाइत जाइत अपने अपन नगर पालिका के वासी सबके की संदेश देवे के चाह रहल छी? हम सबसे पहला नगरवासी से सबे नगरवासी के प्रणाम करेला चाहे छी और हम रामा शंकर प्रसाद कुशवाहा बलरा नगर पालिका वार्ड नंबर 10 सुदामा में घर है। ई नगर पालिका के नेकपा माओवादी केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में नगर प्रमुख में हम उम्मीदवारी देले छी और यहाँ के जनता से हमार अपील है कि अपने के हम एक किस्म से अपने के संपूर्ण पारिवारिक सामुदायिक और नगर स्तर के समस्या समाधान करे के लिए अहाँ के सेवा करे के लिए आयल छी। उ
चीज़ के हम सब एगो घोषणा पत्र भी रखले छी जो अहाँ के शिक्षा में की विकास करबै, स्वास्थ्य में विकास करबै, कृषि में विकास करबै, युवा सबके रोजगार और स्वरोजगार के बात करबै और यही नगर पालिका के आमूल परिवर्तन के लेल सामाजिक न्याय के बात करबै। कहीं भी कोनो किस्म के जात से आर्थिक संपन्नता से जो नई नगर पालिका के लोग विभेद में पड़ल है ओकरा हम एक समान इक्वालिटी एंड इक्विटी के जो धारणा है समता और समानता के उ दोनों के एके तहत रखे। समानता भी चाहिए और समतामूलक समाज निर्माण करे के लेल सामाजिक न्याय में कौन कौन कदम चाले के पड़ते उ सब कदम चलबै। यही के लेल नगरवासी से अनुरोध है कि नेकपा माओवादी केंद्र के हसुआ हथौड़ा है वही में अपने सब वोट दे के हमरा विजयी बनाऊ और आगामी दिन में अहाँ सबके सेवा करे के लेल हम खड़ा उतरबै, यही अपील के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब, अपने अपन अमूल्य समय निकाल के हमरा मधेश लाइव मीडिया के टाइम दिली एकरा लेल। जैसे अपने सब देख लिया विशेष बात हम सब चुनाव के बारे में कैली है रामाशंकर प्रसाद कुशवाहा जी से। दर्शकबिन फिर हम सब अगला दिन दोसर प्रतिनिधि के साथ में अपने सबके बीच में आवे करम। तब तक हम सुभाष कुमार मंडल के दिउ विदा। देखते रहू मधेश लाइव मीडिया। नमस्कार।